And we see in Mahabharata and Ramayana, दोनों ही केसेस में there was calamity. Lord Ram had to go for exile 14 years, and Pandavas also had to face exile 12 years plus 1 year अज्ञातवास 13 years. क्राइसिस का टाइम, chaos का टाइम. लेकिन chaos का टाइम कैसे मैनेज किया उन्होंने? By having learning attitude. कभी कभी डिफिकल्टीज आती हैं, वो सब बाहर से चीजें ना हिल रही हो, लेकिन अंदर हमारे अंदर there are changes happening. एक बार एक व्यक्ति था, उसको ना भगवान ने एक प्रोजेक्ट दिया, एक बड़ा सा पत्थर था, उसको धक्का लगाना. तो धक्का लगाया एक महीना बीत गया. एक महीने बाद भगवान की माया शक्ति आई, उसने बोला क्या तू फालतू काम कर रहा है? भगवान भी ना फालतू काम देते हैं. पत्थर हिला तो है नहीं, जहां था वहीं का वहीं है. The stone is there as it is, not even a single inch has been budged from that place. क्या? Useless work. Tell God, God, I'm resigning. तो उसने बोला हाँ बात तो सही है, स्टोन तो हिला नहीं कैसे? गॉड, भगवान है, I'm resigning, मैं नहीं कर रहा इसको. भगवान ने बोला क्यों, क्या हुआ? कहता हिला तो है नहीं, ये 1 महीना हो गया, ये कुछ नहीं हिला यहाँ पर. भगवान ने कहा लेकिन मैंने हिलाने को बोला नहीं था. I didn't ask you to push. I just said just imply force, that's it. लेकिन हिलाने नहीं था उसको. अरे प्रभु प्लीज, ये तो वर्ड जगलरी है. हिला तो नहीं ना, हिला तो नहीं ना, it could not move. भगवान का शर्ट उतार अपनी, उसने शर्ट उतार लिए, 6 पैक, 5 triceps. भगवान ने कहा हिला कि नहीं हिला? तो प्रभु काफी कुछ हिल गया ये तो. अरे वाह. तो कभी कभी ऐसा होता है, बाहर की दुनिया में कुछ नहीं हिल रहा होता, आपका सक्सेस नहीं मिल रही होती, chaos बना होता है, संघर्ष चल रहा होता है, लेकिन उसमें हो क्या रहा होता है? कुछ चेंज हो रहा होता नहीं होता? चेंज होता है. बाहर चेंज नहीं हो रहा होता, लेकिन अंदर बहुत कुछ चेंज हो रहा होता. Struggles makes us strong, so chaos makes us strong. So S stands for self management. आपको chaos से निकलना है, बहुत जरूरी है सफलता में आगे बढ़ने के लिए. मैनेजिंग द सेल्फ बहुत जरूरी है. नेक्स्ट कौन सा आएगा? लेटर E. E stands for efforts management. यानी अगर आपको chaos से निकलना है, you should do some efforts. आपने किस किस स्टोरी सुनी है? There was a crow was thirsty, उसको प्यास लगी थी, पास में खड़ा था. There was a pitcher, उसमें पानी पड़ा नीचे था, वो जाता था, पत्थर डालता था, और फिर धीरे धीरे पानी ऊपर आ गया, फिर क्रो ने पानी पी लिया. किस किसने स्टोरी सुनी हुई? सबने सुनी थी, राइट? पर क्रो सोचता है यार पानी तो कम ही है ना, तो ठीक है बस मरो फिर और क्या. एफर्ट्स करने पड़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. पर आपको एफर्ट्स कहाँ करने चाहिए? First we should see where to put in our efforts. We should put in our efforts where that which is as per my nature. In case you are managerial in nature, put your efforts in doing something, managing things. In case you are into teaching, education, तो आपको वहाँ efforts आने चाहिए. In case you are into administration, go into administration. So जैसा आपका नेचर होता है वैसा आपको करना चाहिए. मैं आज से बता रहा था, पर some of my friends they chose something which was not of their nature. Later on they realized उनका नेचर कुछ और है. Yes, मेरे साथ ऐसा हुआ था. When I was in my school days, my parents wanted me to become a doctor. मेरे पेरेंट्स ने कहा बेटा हमारे खानदान में कोई डॉक्टर नहीं हुआ तो डॉक्टर बनना है बच्चे. तो हम बायोलॉजी अच्छे से पढ़ते थे, अच्छे अच्छे डायग्राम बनाते थे, कॉकरोच के, मेंढक के, क्योंकि आगे जाके क्या बनना है? डॉक्टर. लेकिन 11th क्लास में मेरी मैथ्स की टीचर, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, उसको इंप्रेस करने के लिए हम मैथ्स ज्यादा पढ़ा करते थे. तो जो मैथ्स ज्यादा पढ़ेगा वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा. और ये हमारे साथ हमको पता लगा है हम तो कोई डॉक्टरी के लिए बने ही नहीं थे, लेकिन उसके लिए कैटलिस्ट कौन थी? हमारी मैथ्स की सुंदर सी टीचर. But yes, that was my nature. One of my friends, he had done his MBBS, MD. अपोलो में काम करता है वो. He was organized the festival so nice. उसको लगा यार मैं तो इवेंट मैनेजर बनने के लिए हूँ actually. He changed his profession. MBBS MD का कितना मुश्किल होता, 5 साल, 3 साल, 8 साल, 8 years of
हर्क्यूलियन स्टडीज, उसके बाद देन वन डिसाइड्स ओके नहीं मैं इसलिए नहीं, पर अच्छा है यू चेंज एफर्ट्स। अब किस किस को परेशानी हुई है प्रोक्रेस्टिनेशन को लेकर के? कल करते हैं, हाँ करना है जरूरी है, कल करते हैं। एक्सरसाइज जरूरी है, ये पोस्ट पेड कनेक्शन जो है प्रीपेड करना है, एक्सरसाइज करना जरूरी है, कब? कल कल। एफर्ट्स हम नहीं कर पा रहे, वी कीप इस पोस्टपोनिंग, कल कर किस किसने पोस्टपोनिंग की, ये प्रोक्रेस्टिनेशन की दिक्कत किस किसने कभी फेस की लाइफ में? सब भी करते हैं। और जब से सोशल मीडिया आ गया, अरे फिर तो पूछा ही नहीं, इसलिए हम कुछ देखेंगे, नेटफ्लिक्स में मूवी देखेंगे, अमेजॉन प्राइम वीडियोस, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स, और काम कल कल। हमारे युग का नाम क्या है? किस युग में रहते हैं हम लोग? कल युग में। हमारे युग का नाम ही है कल युग। तो फिर आज थोड़ी काम करेंगे, हमारे युग का नाम होता आज युग, तो हम आज करते हैं। हमारे युग का नाम क्या है? कल युग। तो कल करेंगे हम, वी प्रोक्रेस्टिनेट। तो पर प्रोक्रेस्टिनेशन से भला हम कैसे बचें? हाउ टू गो आउट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन? आप कैसे ना एक चीज में बाइंड करते प्रोक्रेस्टिनेशन, व्हिच इज कंफर्ट जोन। आपने इतना एक्सपीरियंस किया है, ड्यूरिंग विंटर यू आर इनसाइड योर ब्लैंकेट, इट इज वेरी कोजी, कंफर्टेबल, दिस इज माय कंफर्ट जोन। और आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पा रहे थे, पर हम कंफर्ट जोन से बाहर कैसे आते हैं? यहां तो कोई आए सीधे राजे उठा दे, अरे भाई क्यों हटा दिया, अरे सब काइंड ऑफ जॉल्ट टेक्स यू आउट ऑफ कंफर्ट जोन। कोई आके ऐसे झंझोड़ के रख दे आपको, एंड दैट टेक्स यू आउट ऑफ कंफर्ट जोन। लाइक कैकेयी वाज इन हर कंफर्ट जोन। भरत आए तो वापस, मेरे भाई को आपने वनवास भेज दिया, और ऐसा जॉल्ट दिया कैकेयी को, शी वाज आउट ऑफ हर कंफर्ट जोन। किसने एजुकेशन दी आपको? तू मंथरा को शत्रुघ्न ने उसके बाल पकड़ के खींच लेके आया कि तूने सारा स्यापा बजाया नहीं। Sometimes jolt is required to bring the change. Required. एफर्ट में आए इसलिए। दूसरी बात, आप कंफर्टेबल है, पर आप धीरे धीरे अपना एक पाँव बाहर निकालते हैं, फिर एक हाथ बाहर निकालते हैं, फिर थोड़ा सा रजाई ध्यान करते हैं, थोड़ा सा कुछ देर बैठ जाते हैं, फिर ऐसे निकल बाहर, और ग्रेजुअली यू कैन कम। यानी कि छोटे चेंजेस जीवन में लाने चाहिए। इन दिस वे वी कैन कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। अगर आप रोज साल में, नया साल आ रहा है भाई, अगर आप रोज सिर्फ 1% चेंज लेकर जाते हैं, जस्ट 1%, दैट मीन्स इन केस टुडे यू आर 1, सो टुमारो यू वुड बी 1.01, स्मॉल चेंज। उसके अगले दिन अगेन 1.01, उसके अगले दिन 1.01, इस तरह से 365 डेज अगर लेके चले, सो 1.01 रेज़्ड टू पावर 365 कितना हो जाएगा भाई? एनी गेस? 37. That means you become 37 times of your current potential by improving every day. कितना? 1%. 1%. So 1.01, 1.01, 1.01 करते करते 1.01 reaches to power 365 makes 37. हृदय से कभी पावर निकाला तो यहाँ पे। And in case you degrade yourself every day 1%, that is, if today you are 1, so tomorrow you become 0.99, उसके अगले दिन 0.99, उसके अगले दिन 0.99, that means at the end of 365 days आप क्या होंगे? 0.99 raised to the power 365। कितना हो जाता है? This is 0.03, यानी आपके करंट पोटेंशियल का you are only 3% left. That means degradation is more. Every day degrading for 1%. It leaves you only 3% than your current life. और हर रोज सिर्फ 1% इंप्रूव करते हैं अगर,
It's 1%. 37 times. Wow. दूसरे छोटे छोटे चेंजेस लेके आना लाइफ में, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में कोई काम नहीं कर पा रहे होते, इतना हमें करना है, ये देख न्यू ईयर रिजॉल्व, न्यू ईयर इज कमिंग 2026, रिजॉल्व 1, रिजॉल्व 2, रिजॉल्व 3 करना है, लेकिन हम नहीं कर पाते। ऐसा होता है? यस। सो ऑफन रिजॉल्व डू नॉट हेल्प, systems help. Like in Singapore, in airport, they would see sometimes जो men's toilet है, लोग ना थोड़ा सा जो कमोड है उसके अगल बगल में भी कर देते हैं। अब क्या करें, वहां लिख दिया उन्होंने प्लीज काइंडली डू इनसाइड द कमोड, लेकिन फिर भी लोग यहाँ वहां कर देते हैं। So then they did one very small thing. बड़ी जानते हैं, एक ना मक्खी का स्टिकर था, उसको पॉट में थोड़ा सा अंदर चिपका दिया। अब usually men have this tendency when they are clearing, so they hit on the target ताकि वो डूब जाए, लेकिन वहां मक्खी है नहीं, स्टिकर मक्खी, और उस चक्कर में होता क्या है, they do it inside the commode. So basically what did they do? They created system, यानी कि हमारे रिजॉल्व काम नहीं करते, सिस्टम काम करता है। जैसा हमारे लोगों को पढ़ाई करने का मन नहीं है, डोंट लाइक टू स्टडी, यार पढ़ाई हो तो गई यार, नौकरी लग तो गई यार, अब पढ़ना क्या पढ़ाई लिखाई करेंगे। Right, during our college days, we used to have this slogan, समुंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी भर समझ में आता है, गिलास भर लिख पाते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं, उसमें डूब के मर जाते हैं। और पांच पेट के लिए, पर अब तो कहानी होती नहीं हमसे। But in case you go to library, now library, everyone is studying. A, B, C, D, everyone is studying. अजीब चीजें पढ़ाई करते हैं, रुचि का जीवन की पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई। So think big, start small. बड़ा सोचिए, छोटे से शुरुआत करिए, बहुत जरूरी है। जैसा आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते, आपको लगता है यार डाइटिंग करते तो है, एक्सरसाइज कर क्या करें, कर नहीं पाते, मूड ही नहीं बनता है, दिखा नहीं, कम से कम ये शुरुआत करें, स्टार्ट वेयरिंग ट्रैक सूट, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, and then what do you exercise as well? Because you start small, that's very important. But yes, we should condition ourselves with systems, that's very important. Creating systems. In case you want to study, you should have slogans on now. Do that. जैसे कि in Europe they had one experiment, a wine shop थी. In this wine shop there was German wine as well as there was French wine. The day they would play French music, उस दिन French wine ज़्यादा बिकती थी. जिस दिन German music play करते थे, German wine ज़्यादा बिकती थी. So लोगों से पूछा आज में ये वाली wine तो खरीदी? पता नहीं मूड बना तो हमने आज यही ली. पर मूड किसने बनाया? Music. That is your environment really matters. अगर आप बैंकियों में किसी ना आप पैसे पहन के आ जाए, घर के कैजुअल होते ना, वो पहन के आगे बनियान है, उनके शॉर्ट्स पहने हुए हैं, will you feel like being employee at banking? No. But if you wear formal clothes, आप formal clothes पहन कर जाते हैं, Reed and Taylor, Raymond's, the complete man, you will feel also. Because externals impact the internals. तो मैं externals को इस तरह से करना चाहिए that my हम वो काम करेंगे, very very important. ठीक है? So S E अगला क्या आएगा? C. C stands for company management. कंपनी बोले तो एसोसिएशन। आपकी कंपनी किसके साथ है, आप उठते बैठते किसके साथ हैं, आप किन बातों पर हंसते हैं, और व्हाट आर द काइंड ऑफ जोक्स यू लाफ एट, दैट्स योर एसोसिएशन। अब इसके से एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना है, एल्बर्ट आइंस्टीन, द हॉकी प्लेयर फ्रॉम बिहार। ओके, एल्बर्ट आइंस्टीन, जर्मन साइंटिस्ट फ्रॉम जर्मनी। यस, सो एल्बर्ट आइंस्टीन formulated a theory of relativity. So he was invited in various institutions, वहाँ जाते थे, पोडियम पे लेक्चर देंगे, एल्बर्ट आइंस्टीन, and everyone is listening. तो ड्राइवर ही बैठा होता था, वो सुना करता था। अब उसने 5-6 बार उसने लेक्चर तो सुन लिया, तो इसमें ड्राइविंग कर रहा था वो, एल्बर्ट सर,
Even I can deliver lecture on theory of relativity. तो एल्बर्ट आइंस्टीन का ठीक है, अगली बार तू लेक्चर दे दियो, नो प्रॉब्लम. सो ड्राइवर था, ड्राइवर गया पोडियम पे, उसने डिट्टो कॉपी पेस्ट लेक्चर दे दिया. सबने ताली बजाई. So one child got up. He said, "Sir, I've got a question, sir." Question? पूछो. What's your question? और उसने सुपर टेक्निकल हाइपर साइंटिफिक सवाल पूछ लिया उसने. Good question. Such an easy question. Even my driver can answer. Driver, answer. So how come Albert Einstein का जो driver can pose as Albert Einstein because of company with Albert Einstein? पानी की बूंद अगर कीचड़ में गिरती है तो क्या बन जाती है वो? कीचड़. पानी की बूंद अगर गिरती है on the lotus leaf, a water droplet falls on the lotus leaf, क्या बनती है वो? Dew, not mountain dew, only dew. और यही पानी की बूंद अगर oyster में गिरती है तो but same पानी की बूंद, same drop of water is having different destination depending on company, depending on association. हमारी लाइफ में desires कैसे आती हैं? We have desires because of company. जैसे मान लो कोई सीधा साधा है, जबलपुर से है, कानपुर से है, सीधा साधा व्यक्ति है, and he drinks maybe say इलायची flavored milk, केसर पिस्ता milk. Now he comes to Delhi, our Delhi smelly Delhi, और यहाँ पे बोलता है भैया इलायची फ्लेवर दूध मिलेगा भैया? Can I have इलायची फ्लेवर मिल्क प्लीज? तो उसके दोस्त होते हैं हमें तो दूध पीता है. हमें दारू पिया कर लल्लू. अब हालांकि दारू जो पहली बार वो पीता है उसको कड़वी लगती है. क्या हुआ, कड़वी लगी क्या? नहीं अच्छा है वैसे, अच्छा है. So that he is counted normal. उस कंपनी में he appears normal. कड़वी दारू पीता हो. पी क्या हुआ, अच्छी लगी? अच्छा है, अच्छा है. और एक दिन एक खुद मांगता है जब पार्टी होती है, भाई पार्टी हो रही है दारू का. और ये वही व्यक्ति है जो पहले क्या पीता था? इलायची फ्लेवर दूध, केसर पिस्ता फ्लेवर मिल्क. बट सेम पर्सन इज नाउ आस्किंग फॉर वाइन बिकॉज ऑफ एसोसिएशन, संगति. लोग फाफा फूफू करना क्या शुरू करते हैं संगति में. क्या होगा भाई, अपसेट है, सुट्टा करे सेट. ये कंपनी खाती संगति. बुरी आदतें आती हैं एसोसिएशन से, इच्छाएं आती हैं एसोसिएशन से, आपकी एम्बिशंस आती हैं एसोसिएशन से. सो बी वेरी वेरी चूजी व्हेन इट कम्स टू एसोसिएशन. chaos के टाइम में especially you need good association. Like Pandavas, they would go and have association of sadhus, teachers, learned people. chaos के टाइम में you need knowledge. लेकिन नॉलेज ऐसा लेते नहीं है डायरेक्ट नॉलेज. ऐसा नॉलेज चाहिए ही चाहिए. लोग तो नॉलेज कब लेना चाहते हैं? When they are in mess. अच्छा, when you are not in mess, तब क्या करेगा? तब तो मजे करेगा. You are rocking. तो नॉलेज कब लेंगे आप? जब क्राइसिस आएगा. But knowledge is so much required. Yes, especially when you are in chaos. Like Arjun was in chaos on the battlefield of Kurukshetra. He's in chaos. कि सामने मेरे सगे संबंधी खड़े हैं, मैं कैसे लड़ूं उनसे? I can't fight. Oh Krishna, please instruct me. I'm your disciple now. शिष्य स्नेहम शालिमाम त्वाम प्रपन्नम. I'm your surrendered disciple. Please instruct me. I'm in chaos. Give me knowledge. So when you are in chaos, you need knowledge. Knowledge. And knowledge is the power. अब कौन कौन मानता है आगे बढ़ने के लिए we should be satisfied. संतुष्ट होना चाहिए. कौन मानता है कभी संतुष्ट नहीं होने का है? आगे बढ़ने के लिए संतुष्टि नहीं होनी चाहिए. Never be satisfied. Never settle. One plus.
अरे दोनों में हाथ निकले। कौन कौन कंफ्यूज है भाई? कौन कौन कंफ्यूज है कि कंफ्यूज नहीं है? इस बात पे कंफ्यूज है ना? हाथ रख दे। अरे सो हमें सेटिस्फाई होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अगला करें कभी संतुष्ट नहीं होनी चाहिए भाई। राइट ओके। अब देखा है कि ना जो गधे का मालिक होता है, गधे को कैसे चलाता है वो? उसका आगे ना गाजर टांगता है ऐसे, गधा चलता है उसका आगे ऐसे स्टिक होती है और ऐसे गाजर टांगी होती है। गधे को लगता है ओह मैं 2 कदम चलूंगा ना फिर गाजर मेरे मुंह में आ जाएगी। दिस कैरेट विल एंटर माय माउथ इफ आई हैव 2 स्टेप्स फॉरवर्ड। 1 2 अरे गाजर 2 कदम चलूंगा ना फिर गाजर मुंह में आ जाएगी। 1 2 इस तरह से गधा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, लेकिन गाजर उसके मुंह में आती। इस प्रकार से ना हम सेटिस्फैक्शन की गाजर के पीछे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, लेकिन सेटिस्फैक्शन की गाजर मुंह में आती। तो इस तरह से सेटिस्फैक्शन की गाजर के पीछे चलने वाले को क्या बोलते हैं? जोर से बोलो जय माता। तो सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? So Chanakya Pandit says in 3 places you should be satisfied. In 3 places you should be satisfied. कौन सी 3 जगह है? Regarding one's life partner, one should be satisfied. ये ना सोचा अरे यार इससे प्यार लॉटरी तो पड़ोसी लगती है ना। आपका लाइफ पार्टनर इज योर प्रारब्ध। Satisfied. Second, whatever is there to eat, feel satisfied. यानी जो आया है क्या है? अचार का है, पापड़ का है, इसमें दही का है, इसमें है। Whatever comes, feel satisfied. Thank you जी खिचड़ी है। So whatever comes, feel satisfied. Regarding one's earning, one should be satisfied. अरे काम किया 9 घंटा पूरा अच्छे से, इसका जो आया ये नहीं 12 घंटे लगे हुए हैं, ना घर के लिए टाइम, ना फैमिली के लिए टाइम, ना हेल्थ के लिए टाइम, बाद में टेढ़े मेढ़े हो गए, वही पैसा इसको रिकवर करने में लगे, बैक टू स्क्वायर वन। 9 घंटे से काम किया, आई शुड ऑल्सो हैव टाइम फॉर माय फैमिली, फॉर माय हेल्थ, फॉर माय स्पिरिचुअलिटी। टाइम होना चाहिए। मैंने मेहनत की अच्छे से 9 घंटा जमा के बाद और ये नहीं 12 सुबह 9 से लेकर रात के 12 बजे तक करते रहते। इलॉन मस्क है क्योंकि वो हर रोज 12 घंटे काम करते हैं। तो सब गधे वाली फिलॉसफी क्यों होगी? हमारी नहीं। वी आर ह्यूमन बीइंग्स। 9 घंटे से काम किया, वन शुड हैव वर्क लाइफ बैलेंस। जरूरी है। तो जो आया सुबह तो 3 जगह पे वन शुड बी satisfied. In 3 places one should not be satisfied. In charity one should not be satisfied. काश ये और दे पाते, नहीं प्रभु इतना ही है, I wish I could give more. So in charity one should not be satisfied. In chanting the names of God one should not be satisfied. I wish I could chant names of God even more, but time पर इतना ही होता है, क्या करें जी? I wish I could do more. Don't feel satisfied. And third is acquiring knowledge. Never feel satisfied. काश और जान पाते, I wish I could learn more. I could learn more. So knowledge is very important. So C stands for charity. Company management. Managing our company, very very important. So S क्या था? Self management. E effort management. C company management. And the next is R. R stands for relationship management. Chaos से निकलने के लिए बहुत जरूरी है आपका रिलेशनशिप. कभी भी chaos बना दिया, so much lost that we lose connection with our relationships. अब यह कुछ लोग ना एकदम ऊपर में पहुंच जाते हैं, टॉप मोस्ट मैनेजरियल हिरार्की, और वहां पर कोई गाना गाते हैं, Lonely, I am so lonely. वहां ऊपर पहुंचना बहुत लोनलीनेस फील होती है, बिकॉज रिश्ते का छोड़ा यार, सर आपकी बीवी कहाँ है? वो मैं टाइम नहीं दे पाता था ना,
आई वॉज सो बिजी माई जॉब एंड बिजनेस एंड ऑल दैट, तो ड्राइवर के साथ भाग गए, वो टाइम दिया करता था। बच्चा है आपके? हमारा एक बच्चा तो वहाँ है और एक बच्चा वहाँ है, और आप? कहता हमारा ये 25 कमरे का घर है, इसमें मैं और पत्नी हम चुपन छुपाई होते हैं। तो क्या है, सक्सेस है? यस और नो? यस, नो। अब इसकी तरह उन्हें अंगूर खरीदने मजा आया। Who has purchased grapes? Raise your hand. तो दो प्रकार के grapes मिलते हैं, two kind of grapes. One are those which are scattered and one are those which are in group. So कौन से अंगूर महंगे मिलते हैं, गुच्छों वाले या बिखरे बिखरे? गुच्छों वाले। यानी हम जब गुच्छों में हैं तो हमारी वैल्यू है। When we are together, that increases our value. But when we are scattered, then our value goes down. But when it comes to relationship, which is a common enemy, ego. What is that which murders relationships? Ego. Kiss bola ego? Salute. Bang on. Ego. Like this one saying, relationships do not die a natural death. They are always murdered by ego. रिश्ते स्वाभाविक मृत्यु नहीं मरते, उनकी निर्मम हत्या की जाती है। किसके द्वारा? ईगो। यस, ईगो इज द कॉमन मर्डर ऑफ द रिलेशनशिप्स। बहुत जरूरी है इस पे काम करना। जैसे मान लो किसी का पिंपल हो ना, और वो ऐसे करे, ए मूंगली मूंगली वॉश, गॉड नॉनसेंस, तभी से क्या क्या हो गया है यार, ऐसे मूंगली मूंगली वॉश नहीं क्या था, पिंपल है, दर्द होता है। सो क्या मूंगली मूंगली वॉश ने दर्द दिया या मेरे खुद के पिंपल ने दर्द दिया? पिंपल ने। यानी कि इट इज नॉट द अदर पर्सन हु गिव्स मी पेन, इट इज माय ओन ईगो के पिंपल्स हु गिव अस पेन इन रिलेशनशिप्स। हमारे पिता जी थे, he was there with his son and they were having morning walk. They were running. ऐसे morning walk करते 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 they were jogging and then बेटे ने बोला, Dad, I want to get married, Dad. पिताजी ने, Look, how dare you say that you want to get married? क्या हो गया पापा? Everyone gets married, सब शादी करते हैं, आपने भी तो की थी, तब तो मैं पैदा हुआ हूँ, क्या हो गया? तेरी हिम्मत कैसे हुई? How dare you say that you want to get married? Dad, इस पे गुस्सा होने क्या बात है? What nonsense! Say sorry to me now. तो पापा क्या हो गया पापा? मैंने ये तो बोला है कि शादी करना है। Nonsense! Just shut up, man. Say sorry to me now. No, okay, पापा. I'm sorry. I'm sorry. पिताजी ने कहा आपको शादी करने के लिए तैयार है। जब तेरी गलती नहीं है फिर भी सॉरी बोलने के लिए तैयार है, इसका मतलब आपको शादी करने के लिए तैयार है। क्योंकि कभी कभी आर्गुमेंट्स में जीतना दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, रिलेशनशिप इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है जी, हम हारे आप जीते, यू विन आई लूज। Why? Because I value this relationship. पर कभी भी आपको आलू से क्या पता है? ऐसा कैसे? इसका तो मुंह बंद कराना है मेरे को। समझता क्या है? समझती क्या है? Then we may win the argument, but we lose the person. रिश्ते खो दिए तो बचा क्या? पैसे से खुशी नहीं आती, पैसा जरूरी है, मनी इज इम्पोर्टेंट। But only money is important. Like there's one saying, some people are so poor that all they have is just money. कुछ लोग इतने गरीब होते हैं, बस एक ही चीज उनके पास, क्या? रुपया। और कुछ? गरीब है, उसके पास सिर्फ एक ही चीज है। So money is important, but even more important than money is relationships. अब इसे क्यों होते हैं? तो कितना लोग बोलते हैं कि तेरे में रिश्ते में नो थैंक यूज, नो सॉरीज, प्यार बस।
मेरा आपसे सवाल है, तो क्या थैंक यू और सॉरी रिश्तों में होने चाहिए नहीं होने चाहिए? अगर रिश्ता बहुत गहरा हो तो भी होने चाहिए। अब देखो जब कोई नहीं बोलता सॉरी चुपता है, एक सॉरी नहीं निकला मुंह से, बोल देते क्या था, सॉरी, थैंक यू, इतना कुछ किया जी, 2 शब्द थे, थैंक यू निकला नहीं निकला ना? Because in relationship it is also very important to express our feelings. In case we are to say sorry, we should genuinely say sorry. In case we are to say thank you, we should genuinely say thank you. Because that's the way relationships are. रिश्ते और रिश्तों में सब तरह के लोग होते हैं। अब सब गुडी लोग, गुडी पीपल, अच्छे गुडी अरे सर गुडी होता है। सब्जी के अंदर हल्दी का काम क्या है? कलर देना। नमक का काम क्या है? टेस्ट देना। मसाले का काम क्या है? फ्लेवर देना। आग का काम क्या है? गरम करना। मेन इंग्रेडिएंट भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, पता कैसे मसाले उसके अंदर से। All these different ingredients so as to make a nice preparation. उस तरह से कुछ लोग हैं लाइफ में खूब कलर देते हैं, कुछ लोग हैं टेस्ट देकर जाते हैं लाइफ के अंदर, कुछ लोग हैं उनके से फ्लेवर है लाइफ के अंदर, कुछ लोगों से मिर्ची की हल्दी, they are also required. Everyone has got their position in life. So chaos जब भी आए ना, we should not just see कि ना सब अच्छा चले, नहीं कभी बड़े बड़े लोग जरूरी होते हैं। एक तो ऐसा होना चाहिए ईगो को थोड़ा सा घुमाए। थैंक यू फॉर मेकिंग मी हम्बल, थैंक यू, भगवान ने भेजा तेरे को, थैंक यू, यस। इसमें मोदी से पूछना, किसने? नरेंद्र मोदी से। रसूल जोशी वाज इंटरव्यू नरेंद्र मोदी जी, कहते मोदी जी आप 18 घंटे काम करते, यू वर्क एवरी डे फॉर 18 आवर्स फ्रॉम 6 AM till 12 midnight, फिर भी there are people who criticize you, how do you feel when people criticize you? So नरेंद्र मोदी जी के फैबुलस आंसर, उनका मोदी है इन निंदकों की वजह से। मोदी is Modi because of these criticizers. When somebody criticizes me, I take a pen paper and note down. Okay. और okay. And then he said कि अगर परमात्मा को मुझे कोई मैसेज भिजवाना है तो निंदक के मुंह से ही भिजवाना, प्रशंसा से नहीं। तारीफ करने में हो जाता तो ये है आपको है but something for my self improvement will come from the mouth of a criticizer. मैं देखता हूँ उसमें कौन सा क्रिटिसिज्म अच्छा है यार, दिस गुड, इंप्रूवमेंट करनी चाहिए मेरे को क्या है, ये एम्बिशन चला, ये ध्यान रखो, so it's also good. So criticism has got its own value. Managing relationships, very very vital. If I ask you, there are 2 terms, one is boss, one is a leader. What's the difference between a boss and a leader? Comment right. What's the difference between a boss and a leader? हाँ जी बताइए, yes. क्या अंतर होता है बॉस में और एक लीडर में? बॉस वो होता है जिसको अगर हम पूछते हैं कि ये टेंडर कैसे भरना है तो वो बोलते हैं पेन से, वो बॉस है, वो सिखाता नहीं होता। और लीडर वो होता है जो अपने अंदर दूसरे लीडर्स को तैयार करता है, क्रिएट लीडर्स। एंड बॉसेस क्रिएट बॉसेस। और what difference is, what else? What's the difference between a leader and a boss? And जी wow, boss will say can you do it, and leader will say shall we do it. It's very good difference. एक चीज है which is boss usually deals with projects, but leaders deal with people. And which is more sensitive, dealing with things or dealing with people? People. हाँ जी, dealing with people, relationships. Actually कंपनी में बोलते हैं attrition rate. कंपनी का attrition rate बढ़ गया है, attrition rate कम हो गया है, attrition rate बहुत बढ़ गया है. What is attrition rate? What is attrition management? It is relationship management, because people do not leave organization, people leave bosses. क्योंकि मेरे बॉस से बहुत बात आती है, इस ईगो की बात,
सबके सामने बोल रहे हैं, बहुत बात सबके सामने इतने अहंकार आ गए। हिम्मत है So भाई। people do not leave organization, people leave bosses, relationships. Attrition management is nothing but relationship management. तो ये तो के R, अगला क्या आएगा फिर? E. E stands for emotions management. Especially when you are in chaos. Chaos मस्ता कहाँ है? Emotions में. Emotions में chaos है. क्योंकि बाहर chaos नहीं होता है. No, chaos is not outside. Chaos is in the emotions. Very important. एक ना महाराष्ट्र में बहुत ही महान संत हुए, उनका नाम था समर्थ रामदास। किसके नाम से ना समर्थ रामदास? बहुत महान संत हुए। He was very good devotee Lord Ram, and he would very beautifully recite Ramayana. And once he was describing the scene of Ashok Vatika. अशोक वाटिका में सारा उसको बताया, कथा समाप्ति बड़ा धन्यवाद दी। So he would recite so nicely Ramayana that even Hanuman ji would come and listen to Ramayana. तो हनुमान जी ना क्लास के बाद आए, बोला समर्थ रामदास जी क्लास बहुत अच्छी थी, but one feedback. आपने बताया ना वो अशोक वाटिका में जो फूल थे वो सफेद थे, ये सफेद नहीं थे, वो लाल थे। Small feedback, rest everything was very good. समर्थ रामदास ने कहते कि हनुमान जी मेरे गुरु जी ने बताया कि ना फूल तो सफेद थे, तो मतलब सफेद थे। हनुमान जी का लेकिन समर्थ रामदास जी आप तो वहां नहीं थे ना, मैं था अशोक वाटिका, आई वॉज देयर, कलर ऑफ द कार्ड्स वाज रेड। समर्थ रामदास ने देखिए बुरा माने लेकिन ना सफेद थे। हनुमान जी ने ठीक है, एक और व्यक्ति वहां रहा है अशोक वाटिका में, मदर सीता। So then her presence was invoked. मदर सीता आई, माता सीता आई। सीता में से पूछा हनुमान जी ने बोला सीता मैया की जय हो, सीता मैया। So here we have समर्थ रामदास जी, बहुत अच्छे वक्त है प्रभु श्री रामचंद्र जी का। अभी कथा कर रहे थे, पता क्या बता रहे थे? अशोक वाटिका में फूल जो थे वो सफेद थे, मैं बोल रहा हूँ लाल थे, पर मान नहीं रहे। अब आप ही बताओ कौन से रंग में थे? सीता मैया ने कहा वहां तो ब्लू रंग के फ्लावर्स थे। पहले एक कलर था, फिर दो। हनुमान जी ने कहा सीता मैया वी ब्रॉट यू टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, यू हैव कॉम्प्लिकेटेड कॉन्फ्लिक्ट। अब तो 3 कलर हो गए, व्हाइट, रेड, ब्लू। अब क्या करें? उन्होंने कहा नाउ लेट्स इन्वोक द प्रेजेंस ऑफ श्री रामचंद्र जी। रामचंद्र जी इज ओमनिशिएंट, इज ऑल नोइंग, सो ही विल टेल। राम जी बुलाएंगे, राम जी आए, राम जी ने कहा जी पूछो जी। हनुमान जी ने बोला प्रभु आप सबको जानते हैं, सीता मैया पता नहीं क्यों बोल रही है अशोक वाटिका फूल नीले थे, तो बता रहा हूँ लाल थे, और समझ रहा हूँ बोल रहे सफेद है, आप बताइए कौन से रंग के थे? तो राम जी ने कहा एक्चुअली फूलों का रंग था सफेद, बट हनुमान बिकॉज वो एंग्री, आपके इमोशन था वो गुस्से का था, उसके थ्रू आपने देखा तो फूल कैसे नजर आए? लाल। और क्योंकि सीता हमेशा आंखों से अश्रु प्रवाह करती रहती थी कि मेरे राम लक्ष्मण कब आएंगे, and she would see through them. That's why they appeared blue. But actually they were white. That means we perceive the world as per our emotions. जैसे हम होते हैं वैसे हम दुनिया को परसीव करते हैं। What we are. अब हम जो लोग पॉलिटिकल होते हैं ना, they see politics everywhere. अरे बड़ी पॉलिटिक्स है, बैंकिंग में हमारे डिपार्टमेंट में बहुत ही पॉलिटिक्स है, उस डिपार्टमेंट में बहुत ही पॉलिटिक्स है, हमारे गैराज में तो बहुत ही पॉलिटिक्स है, घर जाता हूँ मैं पॉलिटिक्स है, मैं तो एक मंदिर ही आता हूँ, मंदिर पॉलिटिक्स है, सब जगह क्या है पॉलिटिक्स। पर एक्चुअली पॉलिटिक्स कहाँ पर है? यहाँ है पॉलिटिक्स, इस जगह नहीं नजर आता। जैसे एक बार ना वन ग्रैंडफादर ही वाज टेकिंग रेस्ट, तो बच्चे आए, ग्रैंडफादर ग्रैंडचिल्ड्रन देखें, उसकी मूछें जो थी ना उसको सारा हुआ चीज लगा दिया। तो दादाजी उठे, अरे कमरा तो सड़ रहा है, दूसरे कमरे में गए, अरे ये कमरा में सड़ रहा है, दिस रूम इज आल्सो रॉटिंग। फिर किचन में गए, अरे किचन इज आल्सो रॉटिंग। गार्डन में गए, अरे पूरे सोसाइटी के बाहर आ गए, अरे पूरी दुनिया सड़ रही है। क्या सड़ रहा है?
उनके मूंछों पे सड़ा हुआ चीज। तो हमारे इमोशंस में जो होता है उसके थ्रू हम दुनिया को परसीव करते हैं। यहां नेगेटिविटी आपको सब नेगेटिव नजर आती है, कौन कौन पॉजिटिव है? यही सब दुखी है, पर एक्चुअली मैं खुद दुखी हूं। एक सही है, हर्ट पीपल हर्ट पीपल हर्ट पीपल हर्ट पीपल। दुखी लोग जो क्या करते हैं? दुखी करते हैं। एक्चुअली आप कैसे हैं that decides. Like in corporate, they used to have psychometric test for recruitment. तो HR लोग जानते होंगे, HR यहाँ कोई है? HR से कोई नहीं? So another HR, what is HR? HR, Hare Rama. HR, human resource, yes. So human resource में often they have the psychometric test for recruitment. But they found, you know, पहले they would have their psychometric test based on IQ, intelligence quotient. But then they found out that people with best of IQ, they do best of scams. ये दिमाग अच्छा है, इसीलिए. Like one chartered accountant, he wrote a book, 101 legitimate ways to convert black money to white money. क्योंकि वो क्या है? Chartered अकाउंट, वो सिस्टम जानता है, उसे बुक की। दिस वाज बैन्ड बाय गवर्नमेंट, इसकी फोटोकॉपी होकर छपी थी, बुक बिकी हुई। नहीं आईक्यू वाले हमारे बहुत आईक्यू में दिक्कत होगी। तो आईक्यू नया साइकोमेट्रिक टेस्ट है, इट वाज बेस्ड ऑन ईक्यू, इमोशनल क्वोशिएंट। सर फीलिंग्स होने चाहिए, इमोशंस होने चाहिए, यू शुड हैव पीपल विद बेस्ट ऑफ ईक्यू। ईक्यू में लोग अच्छे तो होते हैं, वैसे थोड़ी दिक्कत होती है, कभी कभी इमोशंस इतने हावी हो जाते हैं दैट दे आर नॉट एबल टू फोकस। तो बस इमोशंस के साथ थोड़ी दिक्कत है। कभी कभी इमोशंस आर सो ओवरवेलमिंग दैट वी आर नॉट एबल टू फोकस। सो नाउ वी नीड वन मोर साइकोमेट्रिक टेस्ट और रिक्रूटमेंट जो इमोशंस को मैनेज कर सकेंगे। So then give you psychometric test based on SQ, spiritual quotient. So SQ will manage EQ and EQ will manage IQ. So spirituality चाहिए to manage the emotions. हमारे हम लोग आए हम बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, तो कंप्यूटर साइंस में क्या है? The industry is very volatile. कभी बहुत सारी जॉब्स भी एकदम तंगल हो जाती हैं। So there was one stress management seminar from some very prestigious institute in our college. हमको बोला गया अटेंड करने का है। Session was for 3 hours, 1.5 hour break, 1.5 hour. इस तरह से। तो पहला पार्ट मैंने अटेंड किया, he was very impressive. Speaker was so good, wow. तो ब्रेक टाइम आया। ब्रेक टाइम में बिल्डिंग के बाहर गया वो, अब नीचे उतरा और वहां उससे सिगरेट निकाली एंड देन स्टार्ट स्मोकिंग। ये देख के मैं घूम गया, ये क्या है? मैंने कहा सर कैन आई आस्क यू समथिंग पर्सनल? हाँ पूछो। मैंने कहा सर पीपल व्हेन दे आर इन स्ट्रेस दे स्मोक, बट यू डिलीवर्ड अ सेशन ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट, हाउ कैन आई लॉजिकली कनेक्ट द टू? अब ये बोला देखो बेटा ये स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमिनार देते देते भी स्ट्रेस हो जाता है। ये तो वही नई चीज बताई आपने। सर समझा नहीं सर। अरे ये फला इंजीनियरिंग कॉलेज में पैसा नहीं दिया लोगों ने, उससे पहले कौन था 50% पैसा काट लिया उन्होंने। स्ट्रेस लगा है। अब सेशन 2 मैंने अटेंड जो किया बट आई कुड नॉट कनेक्ट विद द स्पीकर। मैंने कहा इसके फंडे से खुद भी काम नहीं करते, हाउ कैन दे वर्क ऑन मी? So from college often I would go to ISKCON temple, Hare Krishna temple in east of Kailash from my college. पर रास्ते में मैं सोचता रहा इतना अच्छा बोला, क्या कमी रहेगी? What was missing? When I reached temple, then I realized God made me realize what was missing. God was missing. Without spirituality, we can't manage our emotions. So E stands for
इमोशंस मैनेजमेंट। साथ में दिल खोलना चाहिए। केवल तो कुड़ के कूड़ा बन जाने वाला। एक कहावत है ना, दिल जो खुला होता यारों के साथ, दिल जो खुला होता यारों के साथ, नहीं खोलना पड़ता आज औजारों के साथ। सर खोल लेना था सर, इसलिए खोलना पड़ा सर, खोला ही नहीं आपने कभी इसको सर। So one of the way to manage emotions is to open up your heart, share your heart. During chaos, share your heart. So E stands for emotions management. And last one is T. T stands for time management. You should be ready to manage time. Time. चाणक्य पंडित बोलते हैं एक क्षण को आप खरीद सकते हैं करोड़ों रुपए देकर के। Time gone is gone. Time travel is only in theory. But if you can't really do time travel, then somebody can go to 1900 now, ask him 100 साल पहले चला जाऊंगा, possible नहीं। Time gone is gone. Managing time is very important. But time कब निकलता है? किस चीज के लिए टाइम निकलता है? जो चीज priority में होती है उसके टाइम निकलता है। जैसे लोग सोशल मीडिया के लिए टाइम निकाल लेते हैं, स्क्रॉल करने के लिए टाइम निकाल लेते हैं, because that's in priority. Anything which is in priority will have time. Anything which is not in priority will never have time. So you should see what all are my time wasters. Most of my friends, the gossip mongers, उनके लिए time waste होता है. Maybe my mobile phone is wasting my time. That's one of the cause of wasting of time wastage. Time waste क्यों होता है? और sometimes you don't have the clarity. जब clarity नहीं होती, तो भी बहुत time waste होता है. क्या करें, क्या ना करें, कुछ पता ही नहीं अभी क्या करें, GPS क्लियर नहीं है लाइफ का, then also we waste time. But when there is clarity, we don't waste time. When there is reporting, then we don't waste time. करना चाहिए, whatever you want to do, reporting लेकर के आए, then we don't waste time. Also, healthy eating and healthy sleeping that regulates the body, gives you good mental energy to do things. In this way, you save time. So T stands for time management. So this is the secret. S stands for self-management. E stands for efforts management. And then C stands for company management. And R stands for relationship management. And E stands for emotions management. And T stands for time management. This is the secret of success. This is the secret of coming out of chaos. This is the secret. Thank you very much. Hare Krishna.